सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 3 पद, जिसमें लिखा है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके और हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत तृप्त जीवन की योजना है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पर अगर हम हठीले हैं या हम सभी अपने दिल को कठोर रखते हैं, तो परमेश्वर के पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं, उसे हम खो देते हैं। हठीलापन और परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करना, परमेश्वर की आवाज को ना सुनना हमारे लिए अंत का कारण हो सकता है। इसलिए हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है हगे की पुस्तक 1 अध्याय का 5 पद में, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आगे वचन में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि परमेश्वर ने उनसे जो करने के लिए कहा था, उसके प्रति अब भी वे आज्ञाकारी नहीं थे। फिर भी वे नहीं समझते थे कि उनका जीवन क्यों इतनी मुसीबत से भरा हुआ है। आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, दुख, मुसीबत, परेशानी, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें अपनी चाल चलन सुधारने की जरूरत है। जब आप अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप हठीले, दिल से कठोर और मनमौजी थे, और अन्य कई बातें थी जिन्होंने आपको उन्नति करने से रोका था। पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन में बाइबल के वचनों को बोलेंगे, तो हम पाएंगे कि बाइबल से हमें परमेश्वर की बुद्धि मिल रही है, जो पवित्र है। जब हम हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते और उस पर मनन करते हैं, तो हमारे मन में अनैतिक विचारों की बजाय शुद्ध और अच्छे विचार आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक प्रसन्न, धन्य, अद्भुत, संतुष्टि और तृप्त जीवन को पाएं। अगर आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो अपनी चाल चलन पर ध्यान दें और उसे सुधारें। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनसे पूछे कि आपको क्या बदलने की आवश्यकता है, और फिर जैसा परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं वैसा करें और अपने जीवन को एक तृप्त जीवन के रूप में ग्रहण करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। अब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि वे आपके गुण भेद को समझ सके, आपके अनुसार चल सके। सभी लोग आपकी आज्ञाओं को मानने वाला और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आप सबों पर अपनी आशीष दे पिता। विनती करते हैं, हर एक बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो, हर एक घर में खुशी और आनंद हो पिता परमेश्वर। पिता होने दे पिता, प्रत्येक जीवन में आप अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि वे लोग गवाही दे सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, पिता आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
धन्यवाद।